नमस्कार। एक दुखद खबर जिस तरह से बताना चाहेंगे अपने व्यूअर के समक्ष कि जिस तरह से उधमपुर के चनैनी इलाके में आज बैसाखी के पर किस तरह से जो फुट ब्रिज था वो कोलैप्स होता है। तो सुबह जब हमने दिन को आपको खबर दी थी, उस खबर में हमने बताया था कि लगभग 30 से 40 लोग उसमें जख्मी हुए हैं और जिन्हें कुछ 4 से 5 लोगों को फिलहाल चनैनी से उधमपुर हॉस्पिटल में रेफर भी किया गया। और अब जो खबर जो आ रही है, खबर अब ये आ रही है कि एक बच्ची जिसका नाम अन्नू देवी है, जिसकी उम्र 10 साल है, वो इस कोलैप्स में उसकी जान चली गई। यानी एक दुखद समाचार। हम यही प्रार्थना करेंगे उस बच्ची की आत्मा को शांति मिले, उस परिवार को इस गम से उभरने की शक्ति, और जो लोग फिलहाल गंभीर अवस्था में घायल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि अब जो असंख्या है, यानी घायलों की लगभग 80 अप्रोक्सीमेटली, यानी तकरीबन 80 का आंकड़ा है कि जो लोग जिस तरह से आज बैसाखी के पर जबकि बताना चाहेंगे उधमपुर के चनैनी इलाके में एक फुट ब्रिज पर बैसाखी के यानी मेले के मजे ले रहे थे, बैसाखी मना रहे थे, उसी के चलते वो जो फुट ब्रिज था वो कोलैप्स हुआ और उसमें लगभग 80 लोग जो थे घायल हो गए। और जब ये वारदात हुई थी, हमने पूरी तरह से वो विजुअल भी आपको बताए थे किस तरह से वहां पर हाहाकार थी, लोग किस तरह से अफरा तफरी के माहौल में थे। पर वही दूसरी तरफ प्रशासन वहां पर पहुंचा, पुलिस वहां पर पहुंची तो तुरंत वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हो गया। पर यह भी एक सवाल उठता था कि आखिर अगर वाकई वो फुट ब्रिज था तो उस पर इतनी संख्या में लोग किस तरह से, यानी प्रशासन की कहीं ना कहीं पैनी नजर होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं चूक हुई है जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ है। और फुट ब्रिज की बात करें तो एक 10 साल की बच्ची, जो अब आंकड़ा बढ़ गया है, यानी बताया जा रहा है कि जिस तरह से यानी कि पहले तो 40 से 50 लोग बताए जा रहे थे और अब जो बताएंगे, अब फिलहाल जो आंकड़ा वो 80 का हो चुका है, जो घायल अवस्था में लोग हैं जो घायल हुए इस कोलैप्स में। और उसके चलते लगभग 7 से 8 लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है। और उसी के चलते आपने देखा किस कदर आज बैसाखी के इस पावन अवसर पर, इस पर्व पर किस तरह से ये कहेंगे कि एक बड़ा हादसा हुआ है। पर यह भी हम प्रार्थना करेंगे जो लोग इस समय घायल अवस्था में हैं वो जल्द से जल्द उन्हें उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। और फिलहाल ये कहेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर जो आ रही है उधमपुर के चनैनी इलाके से आ रही है, शायद सोचा भी नहीं होगा, पर कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर हम ये कहेंगे बरती गई है कि अगर वाकई वो फुट ब्रिज था तो इतनी तादाद में लोगों का खड़ा रहना क्या वो सही था? प्रशासन ने कहा क्या आंखें मूंदी थी? प्रशासन ने क्यों सतर्कता नहीं बरती? क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, अगर इस तरह के फंक्शन हो, कार्यक्रम हो या समाजी या सियासी हो, पर सब प्रशासन की एक पैनी नजर रहनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि चूक कहीं ना कहीं जरूर हुई, जिसके चलते ये जरूर हम कहेंगे कि इतना बड़ा हादसा हुआ। पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इसमें बड़ा हादसा, बड़े लोगों की जानें भी जा सकती थी। फिलहाल वो सुरक्षित है, गंभीर रूप से घायल तो हुए हैं, पर उसमें एक परिवार ने अपनी बच्ची को खोया, यानी एक माता पिता ने अपने घर के चिराग को खोया। उसकी उम्र जो है 10 साल की बताई जा रही है, अन्नू देवी उस बच्ची का नाम है और वो चनैनी में रहने वाली, चनैनी के रहने वाली है। पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी एक प्रशासन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कई लोगों को शायद ये बात हमारी कहनी चुभेगी भी और कई लोगों को इस बात से परेशानी भी होगी, पर हम बात कहने से चुकेंगे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं कई लोगों की जिंदगी का सवाल है। और अगर वाकई वो फुट ब्रिज बना हुआ था और फुट ब्रिज इतना, यानी वहां पर इस कदर कोई भी प्रशासन की नजर नहीं थी कि इतने लोग अगर जाएंगे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि उधमपुर का जो प्रशासन था या चनैनी का, वो कहीं ना कहीं गहरी नींद सोया हुआ था कि अगर फुट ब्रिज पर बैसाखी का मेला था, इतनी संख्या में आपने देखा किस कदर वो विजुअल थे, यानी किस तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। तो उसी के चलते वो इतना बड़ा हादसा हुआ। पर शुक्र है उस भगवान का कि बड़ी अनहोनी होने से बचे। यानी जिस तरह से पुल कोलैप्स हुआ और देखा आपने लोग नीचे थे, मना रहे थे बैसाखी, किस तरह से पुल कोलैप्स हुआ, लोग ऊपर से नीचे गिरे और जो नीचे थे वो भी पुल के नीचे। उन्हें तुरंत वहां की पुलिस, जो एसएसपी वहां पर है विनोद जी, वहां उनकी टीम के साथ पहुंचे और रेस्क्यू टीम भी पहुंची और जल्द से जल्द लोगों को वहां से रेस्क्यू किया और जो गंभीर अवस्था से उन्हें अस्पताल पहुंचाया। और किस तरह से लोग दर्द से करा रहे थे। पर कहीं ना कहीं फिर से कहेंगे कि एक सवालिया निशान जरूर है, क्या था प्रशासन? क्या प्रशासन की चूक थी? आप जनता क्या कहती? क्योंकि ये सवाल हम हमेशा जनता पर छोड़ देते कि जो आज उधमपुर के चनैनी इलाके में बैसाखी के पर्व के ऊपर उस जो फुट ब्रिज था उस पर यह हादसा हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? आखिर कौन था उसका जिम्मेदार? आखिर किसकी चूक की वजह से इतने लोगों की जानें जो जोखिम में आ गई? फिलहाल ये जरूर कहेंगे दुखद खबर, और ओम शांति, उस बच्ची की आत्मा को शांति मिले, उसके परिवार को इस गम से उबरने की शक्ति मिले, क्योंकि 10 साल
साल की बच्ची थी। शायद अब ये माता पिता पूरी उम्र इस बैसाखी को भूल ना पाएंगे, जिसके चलते इस आज के दिन उनकी बच्ची उनसे दूर होगी हमेशा हमेशा के लिए। फिर से कहेंगे, जो लोग गंभीर अवस्था यानी घायल अवस्था में है, भगवान करे वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घरों को है। फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि कम से कम 8 लोगों को, 7 से 8 लोगों को जम्मू में शिफ्ट कर दिया गया है। उन्हें अब देखना यह है कि प्रशासन पर किस तरह से यानी किस तरह से कार्रवाई होती, किस तरह से तथ्यों को सामने लाया जाता कि आखिर किसकी लापरवाही थी, किसकी चूक की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।